किसान भाइयों नमस्कार। नमस्कार। अभी अपने एरिया के अंदर नरमे का बेल्ट है ज़्यादा ही, तो इसमें समस्या ये आ रही है कि 2-3 साल से 3 या 4 साल से नरमे कम हो रहे हैं। उसका बड़ा कारण है गुलाबी सुंडी। क्योंकि पहले तो आपने देखा होगा कि आपके 7, 8, 9, 10 क्विंटल तक भी नरमा हुआ होगा। 12 तक हो गए। 12 तक हुए थे तब भी अपने को ऐसा लगता था कि मैं ये स्प्रे करता हूँ इससे हो जाता है, मैं ये स्प्रे करता हूँ ये खाद डाली है इससे हो जाता है। पिछले 2-3 साल से आपको एक बात समझ में आई होगी कि आप चाहे कुछ मर्जी कर लो, ये मौसम पे डिपेंड है आपकी खेती। क्योंकि जो आपने बिजाई कर दी इसके ऊपर कोई छत नहीं है, सीधा भगवान के संपर्क में है। भगवान ने चाहा तो ये आपको मिलेगी इसकी उपज, यदि उसने नहीं चाहा, कोई आपत्ति आ गई तो उसका नुकसान हो जाएगा। तो थोड़ा सा तो चलो मैं इसको, वैसे तो नुकसान हो रहा है लेकिन हमें कोई भी जब अकल आती है ना, वो ठोकर लगने से आती है। आगे एरिया में, जिस एरिया में नरमा हो रहा है, तो उसको जाके बोल दो कि गुलाबी सुंडी से नरमे का नुकसान हो जाता है, तो वो लोग हंसते हैं। वो कहते नहीं जी, हम 6 क्विंटल तो हम निकाल ही लेते हैं। अपने भी 4 साल पहले यही बात होती थी कि हम तो निकाल लेते हैं। खुद के निकालने से कुछ नहीं होता, नेचर अपना साथ दे, प्रकृति साथ दे, आपकी फसल है वो तभी होगी। तो अभी अपने क्या करते हैं, रूटीन क्या है आपका कि आपको अब मौके का पता है कि आपका पीछे जो नरमा हुआ है, व्हाइट फ्लाई ने या हरे तेले ने या थ्रिप्स ने कभी भी आपकी उपज में कटौती नहीं की। कि कभी आपने देखा है कि आपका हरे तेले की वजह से नरमा खराब हो गया और नरमा 2 क्विंटल ही रह गया? भी आपका 60 मार जाए नरमा, फिर भी 4 क्विंटल तक तो होता था, इससे कम नहीं रहता था। मेन दिक्कत है अभी इस गुलाबी सुंडी की। अभी स्टार्टिंग में फार्मर को क्या लगता है कि जब आप खेत में जाओगे, पौधा हिला के देखते हो, उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ उड़ेगा, मच्छर उड़ेगा, तेला उड़ेगा। आपको सुंडी नहीं याद, आपको वो मच्छर आ गयो यार, इनकी स्प्रे कर दें। आप स्टार्टिंग में क्या करते हो, मच्छर के लिए थायोमेथोक्सोम कर लोगे, एक्टारा कर लोगे, कोई इथियन कर रहा है, कोई चलो अभी गुलाबी सुंडी का भी साथ में ही कर देते हैं, साइपर परफेनो कर रहे हैं, इस प्रकार की स्प्रे करते हैं। उससे क्या होता है कि अभी इसके अंदर कोई समस्या नहीं है। अभी तो इसने कीट बुलाए हैं अपने पास, क्योंकि ज्यादा सरवाई होगी, ज्यादा कच्चापन होगा तो पौधे को भी दिक्कत होती है, तो वो कीटों को अपने पास बुलाता है, स्मेल छोड़ता है एक, उससे व्हाइट फ्लाई आएगी, हरा तेला आएगा, वो उसका रस चूसेंगे, उसको थोड़ी आसानी होगी। जिस प्रकार आप कभी ज्यादा खाना खा लो तो आपको ऐसा लगता है यार कोई डकार आ जाए या फिर कहीं पी लें आप, थोड़ा जी शोर हो जाए, वही चीज इसके साथ होती है। लेकिन अपने क्या करते हैं कि अपने कहते हैं अभी हरा तेला आ गया, सफेद मच्छर आ गया, अपने इसको मार लें। उसको मारने के चक्कर में मित्र कीड़े होते हैं वो भी साथ में मर जाते हैं। कोई भी कीट है आपकी फसल के अंदर, कोई भी कीट है आपको तब तक नुकसान नहीं देगा जब तक आप उसका नुकसान नहीं करोगे। जब आप उसको मारने की तरफ दौड़ लोगे तब वो आपका नुकसान के लेवल पे जाएगा। नहीं तो ये अभी आपके हरा तेला आ जाएगा, व्हाइट फ्लाई आ जाएगी, स्प्रे मत करो। आप देखना 10 दिन बाद में या 15 दिन बाद में इसमें, और जैसा आप बोलते हो कई बार भी हरियो तेलियो पाक गयो, बड़ा बड़ा होता है जो बड़े बड़े पंखों वाला, क्राइसोपा बोलते हैं उसको, वो आ जाता है, वो तेले को खाता रहता है। ऐसे बहुत से मित्र कीट हैं जो आपकी मदद करने के लिए आ जाते हैं, वो 24 घंटे काम करते रहते हैं आपके खेत के अंदर, चाहे आप खेत में हो चाहे नहीं हो। जो स्प्रे करते हो वो उसका रिजल्ट रहता है 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, इससे ज्यादा नहीं रहता। कोई ज्यादा अच्छी आपने महंगी कर दी, 1000 रुपया बीघे का लगा दिया तो हफ्ता निकल जाएगा, इससे ज्यादा नहीं निकलेगा। तो उससे स्प्रे से स्प्रे आपको करनी है, मैं ऐसा नहीं कहता स्प्रे ना करो, पर आप स्प्रे इस प्रकार की करो जिससे मित्र कीट का नुकसान ना हो, कि जो प्रकृति आपका साथ दे रही है उसका नुकसान ना हो, वो आपका चलता रहे, आप स्प्रे भी कर दो, आपका हल भी हो जाए। तो ये जो बात की थी अपने की, जब तक मित्र अपने कीड़े को मारते नहीं वो अपने को नुकसान नहीं करता। इसका आप देख लेना कि अभी क्या है, आपको 10-12 दिन पहले सुंडी दिखाई दी होगी अगेते नरमे के अंदर, फूलों के अंदर। अभी सुंडी नहीं है। अभी कल पुन्नू है, पूर्णिमा है,
तो उसके बाद में 4-5 दिन बाद फिर आपको सुंडी दिखाई देगी। इसका होता है कि अमावस्या से पूर्णिमा तक ये अंडे उतारती है, पूर्णिमा से अमावस्या तक आपको उसमें से सुंडी निकल के दिखाई देगी। अब तो ये सिस्टम चल रहा है, जैसे ही आपने 2 स्प्रे निकाल दी इसको मारने के लिए, तब ये अमावस्या पूर्णिमा भूल जाएगी। तब देखना इसकी स्पीड है जो 25 दिन का लाइफ साइकिल है, ये 15 दिन का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कीट को भी जब खतरा होता है तो अपने इंसान है तो अपने क्या करते हैं, अपने कुछ धन जोड़ लिया, घर बना लिया, ये चीज करते हैं। इनका काम होता है अगली जनरेशन को लेके आना यहाँ पे। तो उसके लिए आपको अभी करना क्या है, इसके बारे में सीधी बात करते हैं। आप पहली बात तो तेले से डर के, मच्छर से डर के स्प्रे मत करो, उसका कोई नुकसान नहीं होगा आपको। आप बचाव की तरफ जाओ। बचाव के अंदर फेरोमोन ट्रैप आते हैं, लिफाफे से टंगे हुए दिखाई देंगे आपको किसी किसी खेतों में। सरकार भी इस ओर ध्यान दे रही है। तो उससे फायदा क्या होता है कि उससे जो नर पतंगा होता है, इसका जो अंडे देती है तितली, नर पतंगा, उसके कैप्सूल होता है फेरोमोन ट्रैप के अंदर, उसकी स्मेल से वो आकर्षित होता है और उसके अंदर ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है वो। उसमें क्या होता है कि उस मेटिंग रुक जाती है उसकी। एक यदि नर पतंगा आप पकड़ लेते हो, लगभग 100 से लेकर 400-500 तक सुंडी आपने सीधी कंट्रोल कर ली। पहला तो ये आपके खेत में लगे होने चाहिए, चाहे एक लगा लो मॉनिटरिंग के लिए, या 4-5 बीघे के अंदर मेरे हिसाब से लगे होने चाहिए। दूसरा, आप तेले को देख के स्प्रे मत करो। इसमें पहली स्प्रे यदि करनी है तो नीम आधारित तेल आता है, निम्बिसिडीन 300 ppm नीम ऑयल, उसकी स्प्रे आप करो। चलो आप यदि मिलाना चाहते हो, कुछ केमिकल पे रहना चाहते हो, आप प्रोक्लेम मिला लो, इमामेक्टिन, आप डायनेटोफ्रान मिला लो, या आपको यदि लगता है कि हरा मच्छर या सफेद तेला ज्यादा है तो आप ऊलाला वाला या पनामा वाला ये साल्ट कर सकते हो, इससे मित्र कीट नहीं मरेंगे। यदि आप थोड़ी थोड़ी जगह में ये चीज भी करके देखना, जैसा महेंद्र जी ने किया है। बायो मैजिक आती है एक मेटाराइजियम एनिसोप्ली, एक बुवेरिया बेसियाना आती है, 2 फंगस होती है, ये मित्र फंगस होती हैं। ये बायो पावर और बायो मैजिक के नाम से आपको बाजार में मिलेंगी, और ये नीम ऑयल मिलेगा निम्बिसिडिन के नाम से। इन तीनों को मिला के आप अभी से लग जाओ, 15-15 दिन के गैप पे 4 स्प्रे निकाल दो इसकी, बुवेरिया बेसियाना और ये मेटाराइजियम एनिसोप्ली। इसका छिड़काव करोगे, ये फंगस होती है, ये आपके पौधे के अंदर फैल जाएगी। जैसे ही कोई इसके संपर्क में अंडा आएगा सुंडी का, उसको भी ये इन्फेक्टेड करेगी। कोई कीट आएगा, व्हाइट फ्लाई आएगी, उसको भी इन्फेक्टेड करेगी। इससे होगा क्या कि आपको उतना अच्छा रिजल्ट इसका दिखाई नहीं देगा जितना आप एक्टारा का ले लेते हो, या प्रोफेनोफोस या साइपरमेथ्रिन इसका ले लेते हो, क्योंकि उसका एकदम से रिजल्ट आप रिजल्ट उसी को मानते हो जो आपको आंखों के सामने मरा हुआ दिखाई दे दे। इसमें हो सकता है आपको गुलाबी सुंडी भी दिखाई देगी, व्हाइट फ्लाई भी दिखाई देगी, पत्ते मुड़े हुए भी दिखेंगे, लेकिन एंड के अंदर जब चुगारे लगेंगे तो देखना ये नरमा होगा, इसमें खिलाफ भी होगा और चुगारे इसकी चुगाई भी करेंगे। तो यदि आप उस पे नहीं जाना चाहते, आपको आप बायो पे विश्वास नहीं है, तो आप ये नीम की निम्बिसिडिन बताइए, ये हर स्प्रे के अंदर ऐड रखो इसको। नीम बहुत अच्छा बचाव करता है आपका। ये पहली बात तो, यदि अंडा है, गुलाबी सुंडी का अंडा है, व्हाइट फ्लाई का अंडा है, या आपका ये हरे तेले का अंडा है, उसके ऊपर एक काइटन होता है, जैसे अंडे के ऊपर कवच होता है ना, उसको कमजोर कर देता है। तो उससे बच्चा निकलने में दिक्कत होगी या नहीं निकलेगा वो। उसके खारापन ले आएगा नीम, खारेपन के कारण वो उसको नहीं खाएगी, या उसकी स्मेल से वो जो तितली अंडे देती है वो उस खेत के अंदर अंडे नहीं देगी, वो दूसरे के अंदर देगी। क्योंकि कीट हैं, बहुत ही शातिर होती हैं, ये अगली जनरेशन को ऐसी सेफ जगह में लेके जाते हैं। यदि आप मोनो कर रहे हो या और कोई स्प्रे कर रहे हो तो कीट को भी पता है कि कितने दिन इसका असर रहने वाला है, और कीटों में इसके प्रति रेजिस्टेंस भी आ जाती है। आपने जब कोई भी दवाई नहीं आती है तो वो काम करती है, 2-4 बस यदि अपने ज्यादा उसका उपयोग करने लग जाते हैं तो वो काम करना बंद कर देती है, क्योंकि कीट रेजिस्टेंस आ जाती है। जो भी चीज सस्ती मिलने लग गई आप उसका ज्यादा यूज करने लग जाओगे, तो कीटों में उसके प्रति रेजिस्टेंस पावर आ जाती है। आपने देखा होगा कि ट्रेसर स्प्रे आई थी, सुंडी को मारती थी, वो आज भी मारती है ट्रेसर,
उसका कारण क्या है? क्योंकि वो महंगी स्प्रे है। आप लगभग साल में एक ही करते हो, यदि करते हो तो वो भी करते नहीं, बहुत कम लोग करते हैं। तो उसके प्रति रेजिस्टेंस नहीं डेवलप हुई कीटों के अंदर। तो ज्यादा आप उसको मारने की तरफ मत दौड़ो। आप ऐसा सोचो कि कोई बात नहीं, हो जाएगा आपका नरमा। आपके यदि मित्र कीट हैं तो आपकी जमीन के अंदर ताकत होनी जरूरी है। आपने देखा होगा कि चलो आपके तो कई सालों से नरमा हो रहा है, 15-20 साल से अच्छा नरमा, जब से बीटी कोटना आप लगा रहे हो। आगे पल्लू की तरफ निकल जाना, वहां पे आज भी नरमा हो रहा है। पिछले साल भी हुआ था, उससे पिछले साल भी हुआ था, अपने नहीं हुआ था। उसका कारण है कि आपने जमीन का लगातार दोहन किया है, बोर के पानी लगाए हैं, लगातार नरमे की, गेहूं की ये बुआई की है, फसल चक्कर ज्यादा नहीं अपनाया है। तो उससे क्या हुआ कि जमीन की, इतनी जमीन के अंदर पावर होती है, इतनी जमीन के अंदर ज्यादा न्यूट्रेंट होते हैं जो फसल को मिलते हैं, वो धीरे धीरे कम होते गए। उसके बारे में आपने देसी खाद का उपयोग कम किया या कैसे भी लगा लो, अब वो जमीनें वो नहीं है। 5-4 साल हुए हैं नरमा होते हुए वहां पे, तो वहां पे हो जाएगा, 5-4 साल और होगा, फिर वहां पे भी दिक्कतें आने लग जाएंगी।